गजा में हमास और इसराइल के दरमियान डील पूरी होने और इसराइल के गजा से पीछे हटने के बाद रूस और ईरान के बीच की डील ने अमेरिका समेत मगरबी ममालिक की फिक्र बढ़ा दी है। ईरान के सदर मसूद पजेश्कियान ने मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अगले 20 साल के लिए मिलिट्री समझौते पर दस्तखत कर दिए हैं। जी हां, अमेरिका में ट्रंप के इख्तिदार या सत्ता संभालने से ठीक पहले ईरान और रूस के बीच हुआ ये करार बताता है कि ईरान मिडिल ईस्ट में अपनी पॉलिसी पर कायम रहेगा। और जैसा कि माना जा रहा है कि गजा और लेबनान में घुटने टेक चुका इसराइल अब ट्रंप के आने के बाद ईरान और यमन पर आक्रामक हो सकता है। ईरान ने मजबूत गठजोड़ पर काम करना शुरू कर दिया। दोनों ममालिक ने तय कर लिया है कि रूस या ईरान में से अगर किसी पर हमला हुआ तो दुश्मन से हाथ नहीं मिलाया जाएगा। दोनों डिफेंस में एक दूसरे की मदद करेंगे। दोनों मुल्क मिलकर जंगी मश्क करेंगे और एक दूसरे से खुफिया जानकारी शेयर करेंगे। इतना ही नहीं, पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंधों या सैंक्शंस को नहीं मानेंगे और मिलकर उनका सामना करेंगे। इतना ही नहीं, अमेरिकी प्रोपेगेंडा का भी मिलकर जवाब देंगे। माहिरीन मानते हैं कि मगरिब या वेस्ट के साथ बढ़ते टकराव ने रूस और ईरान को करीब ला दिया है। पश्चिम के खिलाफ भू राजनीतिक टकराव दोनों देशों को सहयोग बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है। इस संधि के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि यूक्रेन में रूसी हमले और तेज हो जाएंगे। इधर गजा में इसराइल और हमास के बीच शर्तों पर समझौता हो जाने के बावजूद यमन की मिलिट्री अलर्ट पर है। यमनी मिलिट्री के हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा गया है कि सीज फायर समझौते के बाद भी इसराइल गजा में हत्याएं कर रहा है और अगले कुछ घंटों में हमारी तरफ से इसका जवाब मिल जाएगा। तो गजा के लिए सिर पर कफन बांध चुके हौसी जंगजुओं और उनकी प्रोफेशनल मिलिट्री का दावा है कि हम इस्राएली शहरों तेल अवीव, अश्कुलोन और इलात पर हमले करेंगे। इतना ही नहीं, अमेरिकी एयरक्राफ्ट करियर ट्रूमैन को भी निशाने पर लिया जाएगा रेड सी में। यमन के हौसी फाइटर्स ने बताया है कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद जब इसराइल ने गजा पर अपनी आक्रामकता दिखाई तो उन्होंने इसराइल के खिलाफ कुल 1255 मिलिट्री ऑपरेशन अंजाम दिए हैं, जिनमें ड्रोन, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। यमन के हौसियों ने चेतावनी दी है कि ये हमारी शुरुआत है गजा में जुल्म के खिलाफ। यमन की हौसी फोर्स के रवैये को देखकर लग नहीं रहा कि वो इसराइल के गजा में सुलह समझौता हो जाने के बाद रुकने वाले हैं। ऐसे में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी और लाल सागर पर अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन यानी हौसियों से निपटने के लिए वो किस तरह की कोशिश करते हैं और इस पर हौसियों की क्या प्रतिक्रिया या रद्द-ए-अमल होता है, ये देखना बेहद अहम होगा। तो ये कहना कि मिडिल ईस्ट में जंग खत्म हो गई है, जल्दबाजी होगी, ऐसा लगता है कि अभी भी हालात कुछ खास नहीं बदले हैं, जंग अभी जारी है।